ड्रीमफ्लिक्स इंडिया प्रेजेंट्स अमेरिकन पाई 2। दोस्तों, अमेरिकन पाई हॉलीवुड की पॉपुलर एडल्ट कॉमेडी सीरीज है। इसका पहला पार्ट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज हम इसके सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अमेरिकन पाई 1 की कहानी प्रॉम नाइट पर खत्म हुई थी। हाई स्कूल के बाद चारों दोस्त अलग अलग कॉलेजेस में चले गए। यहाँ इन्होंने 1 साल पूरा कर लिया है और अमेरिकन पाई 2 की शुरुआत होती है सीनियर हाई स्कूल यानी 11th क्लास के आखिरी दिन से। कल से 3 महीने की छुट्टियां हैं और जिम हॉस्टल का आखिरी दिन नटालिया के साथ एंजॉय कर रहा है। यहाँ ये दोनों इंटीमेट हो रहे हैं और वहाँ जिम के मॉम डैड उसे सरप्राइज देने हॉस्टल आते हैं। इनका रोमांस अधूरा ही है कि पहले जिम के मॉम डैड आ जाते हैं और फिर नटालिया के। उनके लिए सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है और ये दोनों भी बुरी तरह एम्बैरेस हो जाते हैं। आज स्टिफलर और ऑज का आखिरी एग्जाम है। स्टिफलर इसे टशन दिखाता है कि इस 1 साल में इसके 23 रिलेशनशिप्स रहे, पर अब ऑज को इस सब से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे तो हेदर से सच्चा प्यार हो गया है। अब अगले 3 महीने वेकेशंस और फिर सीनियर कॉलेज शुरू होगा। जिम घर पहुंचकर नाडिया की फोटो देख उसे याद करा है, पर डैड कहते हैं तो क्या हुआ कि वो तुम्हारी लाइफ से चली गई। तुम दोनों की जोड़ी इंटरनेट पे हिट रही, सबने तुम्हारा वायरल वीडियो देखा। तुम कोशिश जारी रखो, एक दिन उससे बेहतर मिल जाएगी। अब ये चारों दोस्त मिलते हैं और फिंच ने बताता है इस 1 साल में इसके कई रिलेशनशिप रहे, लेकिन जितना एंजॉय इसने स्टिफलर की मॉम के साथ किया था उतना तो इसे कहीं मजा नहीं आया। इसलिए आज भी स्टिफलर की मॉम को याद करता है। आज फिर स्टिफलर के घर पे पार्टी होती है। वो क्रिस्टी को दारू पिलाकर थोड़ी मस्ती करने के मूड में है। यहाँ शर्मन भी मौजूद है और अगर आपने पार्ट 1 को देखा है तो आप जानते ही होंगे कि वो यहाँ मुंह लटकाए क्यों खड़ा है। अब ये दोनों लड़के स्टिफलर से फिंच और उसकी मॉम के हुक्म के बारे में पूछते हैं और वो इन्हें गुस्से में पार्टी से निकाल देता है। ये तीनों भी पार्टी में आ चुके हैं। जिम को लगता है अब ये कॉलेज में है तो सब कुछ बदल जाएगा। ये हाई स्कूल की लड़कियों को लाइन मार सकता है, लेकिन ये दोनों लड़कियां इसके इंटरनेट वायरल वीडियो का मजाक बनाती हैं और जिम को एहसास होता है कि अभी भी कुछ भी नहीं बदला। यहाँ ऑज हेदर को एयरपोर्ट ड्रॉप करने आया है और ये दोनों 3 महीने के लिए जुदा होने वाले हैं। अब पार्टी में जेसिका और विकी आते हैं। केविन विकी से बात करने जाता है। ये दोनों प्रॉम नाइट के बाद आज मिल रहे हैं। विकी चाहती है ये दोनों दोस्त बनकर रहें। ये हक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर केविन किस करने की कोशिश करता है और सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। अब ऑज आता है तो स्टिफलर उसे कहता है तेरी हेदर तो चली गई, अब तू पार्टी एंजॉय कर, दूसरी लड़कियों के साथ मस्ती कर। वो इसे एक लड़की से भी मिलाता है, पर ऑज हेदर के साथ लॉयल रहना चाहता है। यहाँ पार्टी चल रही है और वहाँ फिंच स्टिफलर की मॉम के रूम तक पहुंचकर उनके सामान को छूकर उन्हें महसूस करा है। स्टिफलर इसे यहाँ देख इसके पीछे दौड़ता है, पर जिम इन्हें समझाता है तुम दोनों पहले ही उस बात को लेकर बहुत झगड़ चुके हो, जो हुआ अब उसे भूल जाओ। अब स्टिफलर बाहर लॉन में बैठ क्रिस्टी के साथ शैंपेन पी रहा है। ऊपर इस लड़के को बहुत सुस्सू लगी है, इसलिए ये हल्का हो लेता है। क्रिस्टी सर पे गमला गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है और अब स्टिफलर को पता चलता है जैसे ये शैंपेन बात समझ रहा था वो असल में इस लड़के का सुस्सू था। अब पुलिस लेट नाइट पार्टी रोकने आ जाती है, यानी अब से स्टिफलर के घर पे पार्टी भी नहीं हो पाएगी। अगले दिन केविन अपने बड़े भाई टॉम से कहता है हमारा समर वेकेशन तो बहुत ही खराब जाने वाला है। एक स्टिफलर की पार्टी का ही सहारा था, अब वो भी खत्म हो चुकी। टॉम कहता है अगर वेकेशन को स्पेशल बनाना है तो सारे दोस्त कहीं समर मनाने बाहर चले जाओ, वहाँ एवरी वीकेंड पार्टी करो और सभी लड़कियों को बुलाओ, फिर तुम्हें ये वेकेशन जिंदगी भर याद रहेगा। अब न्यूयॉर्क से नाडिया का फोन आता है। वेकेशन खत्म होने से पहले ये जिम से मिलने आने वाली है। इन तीनों को लगता है ये तो बहुत मजे की बात है, पर जिम जानता है कि ये नाडिया की एक्सपेक्टेशंस कभी मैच नहीं कर पाएगा। अब केविन इन्हें समर ट्रिप के बारे में बताता है। जिम को लगता है शायद वहाँ इसे कोई लड़की मिले और इसकी नाडिया के लिए प्रैक्टिस भी हो जाए, लेकिन ये चारों इतने बड़े वेकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए खर्चा उठाने के लिए स्टिफलर को भी साथ ले लेते हैं। यहाँ पहुंचकर केविन ये पेंट जॉब आर्टिकल देखता है और चारों मिलकर कुछ पैसा कमाने के लिए काम ले लेते हैं। ये चारों वेकेशन पर तो आ गए। जिम अब भी नाडिया को लेकर परेशान है, इसे पता ही नहीं कि ये लड़कियों के साथ कैसा है। ऑज कहता है इसका जवाब तो सिर्फ मिशेल ही दे सकती है, क्योंकि अमेरिकन पाई 1 में वो इकलौती लड़की थी जिसके साथ जिम इंटीमेट हुआ। अब जिम को पता चलता है मिशेल भी बैंड कैंप के लिए यहीं आई हुई है। ये उससे फीडबैक लेने पहुंच जाता है और वो बताती है उस रात तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक था। जिम ये सुन बहुत उदास हो जाता है।
पर मिशेल कहती है परफॉर्मेंस कैसा भी रहा हो, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत ही क्यूट हो और अब मैं तुम्हें कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। अचानक टीचर को आता देख मिशेल तो कैंप में वापस चली जाती है और ये जिम को पीठ समझकर ट्रम्पेट परफॉर्मेंस करने भेज देते हैं। ये स्टेज पर तो आ गया है पर इसे ट्रम्पेट बजाना नहीं आता, लेकिन बेहुदा ही सही ये परफॉर्म कर देता है और सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। अब ये पांचों पहली पार्टी करते हैं। यहाँ जेसिका और विक्की शर्मन भी आते हैं। ये दोनों दोस्त बनकर रहने की कोशिश करते हुए एक दूसरे से अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं। केविन झूठ कहता है कि इसने पिछले 1 साल में 3 लड़कियों को डेट किया और विक्की बताती है इसका सिर्फ एक ही रिलेशनशिप रहा, लेकिन स्टिफलर और जेसिका दोनों ही उन्हें अपने अपने फंडे समझाते हैं। स्टिफलर के अकॉर्डिंग अगर लड़की एक बोले तो मतलब 3 रिलेशनशिप, क्योंकि लड़कियां हमेशा कम बताती हैं। और जेसिका विक्की से कहती है अगर केविन ने 3 बोला है तो मतलब 1 या फिर 1 भी नहीं, क्योंकि लड़के हमेशा 3 गुना बढ़ाकर बताते हैं। स्टिफलर और जेसिका के फंडे से दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। पार्टी के अगले दिन अब ये पेंटिंग जॉब शुरू ही कर रहे हैं और स्टिफलर देखता है इस घर की ओनर तो 2 लड़कियां हैं जो हरकतों से लेस्बियन नजर आ रही हैं। ऑज और केविन को तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन जिम और स्टिफलर कंफर्म करने के लिए उनके घर की तलाशी लेते हैं। स्टिफलर के हाथ एक टॉय लग जाता है और तभी दोनों लड़कियां लौट आती हैं। अब ये अलमारी में छुपकर उन्हें कपड़े बदलते देख रहे हैं। ये तीनों पकड़े तो जाते हैं, पर लड़कियां पुलिस बुलाने के बजाय इनसे थोड़ी मस्ती करने का सोचती हैं और अब इनके साथ एक गेम खेलती हैं। लड़के जो आपस में करेंगे वो ही ये दोनों लड़कियां भी इन्हें करके दिखाएंगी। इनका फोन गलती से रेडियो सिटी से कनेक्ट हो जाता है और पब्लिक भी इनकी बातों का आनंद ले रही है। इन्हें किस करता देखने के लिए जिम स्टिफलर को किस कर देता है। खिड़की से केविन और ऑज भी बारी बारी ताक झांक कर रहे हैं। स्टिफलर तो इन्हें उस तरह देखने के लिए सब कुछ करने को भी राजी हो जाता है, पर जिम और फिंच घबराकर भाग जाते हैं। अब जिम दोबारा मिशेल से मिलने आता है। वो इसे थ्योरी के साथ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान भी देती है। अब स्टिफलर इन सब के लिए पॉन लाता है। जिम ने अभी VHS प्ले ही किया है और इसे एहसास होता है कि जिसे ये ऑयल समझकर लगा रहा था वो तो असल में ग्लू है और अब इसका एक हाथ पेंट में और दूसरा VHS टेप से चिपक गया है। ये बहुत कोशिश करता है कि किसी को पता न चले, पर इवेंचुअली हॉस्पिटल पहुंच जाता है और मदद के लिए डैड को भी बुलाना पड़ जाता है। डॉक्टर ने इसे ठीक तो कर दिया, लेकिन अगले 8-10 दिन इसे छोटे जिम से दूर रहना होगा। जिम ये सुन परेशान हो जाता है क्योंकि नेक्स्ट वीक नाडिया आने वाली है। फिंच यहाँ कब से मिसेस स्टिफलर का इंतजार कर रहा है। अब स्टिफलर के घर से फोन आता है तो ये समझता है उसकी मॉम आ रही है, पर स्टिफलर के छोटे भाई को देख इसका दिल टूट जाता है। नाडिया इनके वेकेशन की लास्ट पार्टी के लिए वीकेंड पर आने वाली थी, पर अब वो कुछ दिन पहले ही यहाँ आ गई है। जिम तो अब तक ठीक नहीं हुआ, इसीलिए ये मिशेल की मदद मांगता है और वो इसे आइडिया देती है तुम नाडिया को ये दिखाओ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। जब सब ठीक हो जाए तो बोल देना हमारा ब्रेकअप हो गया और फिर तुम उसके साथ सब कुछ ठीक कर लेना। अब जिम ऐसा ही दिखाता है। नाडिया इसके नाटक को सच मान लेती है, पर वो फिर भी सैटरडे की पार्टी तक यहाँ रुकना चाहती है। तब तक जिम मिशेल को नाडिया के लिए ट्रेन करती है और जैसा इन्होंने प्लान किया था पार्टी से एक दिन पहले ये ब्रेकअप का नाटक करके निकल जाती है, पर इसकी शक्ल बता रही है कि ये जिम को सचमुच पसंद करने लगी है। अब पार्टी शुरू होती है। हैदर भी ऑज को सरप्राइज देने चली आती है। विकी को दूसरे लड़के के साथ देख केविन उदास होकर पार्टी से चला जाता है, पर ये तीनों उसे चेयर अप करते हैं और पार्टी में वापस ले आते हैं। अब स्टिफलर को पता चलता है जिन लड़कियों को ये लेस्बियन समझ रहा था वो तो असल में स्ट्रेट हैं और इसमें इंटरेस्टेड भी हैं। नाडिया और जिम बाहर टहल रहे हैं। वो इसे लाइट हाउस चलने को कहती है। इसके इरादे तो कुछ मस्ती करने के हैं, पर नाडिया को अपने करीब आता देख जिम को एहसास होता है कि इसे यहाँ नहीं मिशेल के साथ होना चाहिए था। अब ये तो बैंड कैंप के लिए निकल जाता है, पर नाडिया यहाँ पार्टी में उदास है और शर्मन भी हमेशा की तरह तन्हा और अकेला। शर्मन का जैकपॉट लग जाता है और इन दोनों को कमरे में एक साथ जाता देख स्टिफलर और जेसिका दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। अब मिशेल यहाँ फ्लूट परफॉर्मेंस दे रही है और जिम उस दिन की तरह ट्रम्पेट बजाना शुरू करता है। मिशेल इसे देख बहुत खुश होती है और ये दोनों सबके सामने किस करते हुए अपनी फीलिंग्स शेयर कर लेते हैं। अब मिशेल इसके साथ पार्टी में आती है। अगली सुबह हैदर और ऑज, जिम और मिशेल, नाडिया और शर्मन, यहाँ तक कि स्टिफलर और वो दोनों लड़कियां भी इंटीमेट हो गई हैं। केविन और विक्की के बीच कुछ हुआ तो नहीं, पर इन दोनों ने काफी अच्छा वक्त साथ बिताया है। कल रात की पार्टी के साथ इनके वेकेशंस भी खत्म हो गए
अब ये सभी वापस लौट रहे हैं। सभी बहुत खुश हैं, लेकिन फिंच अकेला उदास है क्योंकि एक वही है जो एंजॉय नहीं कर पाया। लेकिन तभी वहां मिसेस स्टिफलर आ जाती हैं और 3 दिन के लिए उसे अपने साथ ले जाती हैं। अब ये चारों तो घर वापस लौट जाते हैं और यहाँ फिंच और स्टिफलर की मॉम की डांसिंग कार के साथ फिल्म का दी एंड हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम अमेरिकन पाई की बाकी कहानियां भी एक एक करके लाते रहेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। अमेरिकन पाई 1 की लिंक देखने के लिए हमारे पिन कमेंट को चेक कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।